नहीं समझे, e की पावर 2x हमेशा पॉजिटिव इंटू 2 करेंगे पूरी वैल्यू पॉजिटिव तो फंक्शन इंक्रीजिंग। यस सर। सर एक चीज और होता है सर, जैसे e की पावर में माइनस है, मतलब माइनस में है, -2x मान लो, कुछ भी तो हो फिर जाए e पॉजिटिव की रहेगा। पावर हमेशा हाँ, पॉजिटिव हो, कुछ भी हो चाहे x। तो सर डिफरेंशिएट करने के बाद सर पावर में माइनस जो होता है वो आगे आ जाता है। वो देखना पड़ेगा ना, रुको देखते हैं। हाँ सर, तब डिक्रीजिंग हो जाएगा, हाँ, तब कम हो जाएगा। देखो इधर आओ, माइनस होगा तो देखो अपने पास मान लो fx इक्वल टू अपने पास e की पावर -x ही है, हाँ सर। ठीक है। हाँ यस सर। तो इसको मैं डायरेक्ट देखना चाहता हूँ, मैं सोल्व कुछ नहीं कराना चाहता, मैं सिर्फ पढ़ के देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/e की पावर x, यस सर। ठीक है। अब बताओ 1/e की पावर e का मतलब 2 पॉइंट समथिंग होता है उसकी पावर। अब बताओ x तुम बढ़ाओगे तो नीचे वाली वैल्यू कम सर होती चली बढ़ेगी, जाएगी। बढ़ेगी, 2 की पावर कैसे सर, कम हो बढ़ेगी जाएगी? और बढ़ाओगे ना आप पूरी तो। कम हो जाएगी। हाँ, तो x की वैल्यू बढ़ाओगे तो ये वैल्यू e की पावर x तो बढ़ेगी ना, वो पूरी कम हो जाएगी, तो सर पूरी एक बार क्या ऐसा होगी? दो सेकंड कम बढ़ा हो किसकी जाएगी, रहे हो तो आप स्ट्रिक्टली वैल्यू? डिक्रीजिंग। x की वैल्यू बढ़ा रहे हो तुम, तो x पहले की है वैल्यू बढ़ा रहे हो। हाँ e का मतलब ऑलमोस्ट 2 पॉइंट, पता नहीं मुझे, एक मिनट देख ही लेता हूँ मैं ये वाली चीज, e की वैल्यू कितनी होती है। 3 पॉइंट समथिंग होती है, 2.7 समथिंग होती है। द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल, द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल e 2.7, सही बात है। बस भाई। अरे बस बस बस, हम समझ गए। हाँ ठीक है, 2.7 ठीक है। सिंपल सी बात है। ये 2.7 है तो ये हो गया 1/2.7 की पावर x। हाँ तो सर नीचे बढ़ाएंगे तो ऊपर तुम घटेगा, x डिक्रीजिंग बढ़ा रहे हो, होगा ना। x बढ़ा रहे हो 1 2 3 4, ये पूरी वैल्यू बढ़ती जाएगी। हाँ ये हाँ, घटती इंक्रीजिंग है, जाएगी। लेकिन पूरा स्ट्रिक्टली तो 1 डिक्रीजिंग अपॉन है। उसका क्या होगा, अपने आप कम होता जाएगा। हाँ हाँ सर। तो सिंपल सी बात है, फंक्शन क्या हो रहा है, x की वैल्यू बढ़ा रहे हो, फंक्शन कम हो रहा है, हमेशा डिक्रीजिंग। सर यही तो बोल यस रहा था मैं उस टाइम, कम होगी। तुम पूरी वैल्यू बोल रहे थे क्या? हाँ हाँ यस सर। पूरी। हाँ पूरी वैल्यू बिल्कुल। अब मान लो तुमको ऐसे नहीं करना, तुमको नहीं करना, नहीं मुझे डायरेक्ट नहीं करना, मैं तो मैथमेटिकली कराऊंगा, लो करवा लो। f डैश x इक्वल टू e की पावर का सेम टू सेम, ठीक है। और इनटू में -x का -1 बाहर, x का 1, प्रिंस कॉन्सेप्चुअल चलना है हाँ ऐसे, सर। ठीक है। यस हाँ सर। तो सर अब भी बढ़ाएंगे तो भी माइनस में बढ़ता माइनस, जाएगा तो भी अब देखो होगा। खुद भी x अपन बढ़ाएंगे तो ठीक है ना, x अगर अपन बढ़ा रहे, लेकिन खुद देखो ना, ऐसे देखो ये वाली वैल्यू हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव माइनस रहती है, लूंगा तो वैल्यू क्या बनेगी, पूरी नेगेटिव। नेगेटिव। हाँ मतलब सर f डैश नेगेटिव है, मतलब फंक्शन क्या बनेगा, डिक्रीजिंग। सर डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में अपन कैसे हो सकता है मत ना पढ़ो, सर? इस चीजों में मत पढ़ो, सिंपल सी बात है। अगर कहीं मतलब बीच में मान लो कि जैसे जीरो भी हो गया तो उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग, है ना। स्ट्रिक्टली हाँ डिक्रीजिंग मतलब वो कंटिन्यूस उसमें बड़ी बढ़ रहा है, बड़ी बढ़ रहा है, रुक हाँ, नहीं रहा है कहीं। नहीं डिक्रीज हो रहा है कंटिन्यूअस, हाँ और मतलब जीरो हो ही नहीं स्ट्रिक्टली का मतलब बता रहा हूँ, ठीक रहा। है। हाँ हाँ भाई। हाँ मतलब एक प्रॉपर इंटरवल में डिक्रीज होगा तो डिक्रीजिंग, और प्रॉपर इनफाइनाइट तक हाँ डिक्रीज होगा तो नहीं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। नहीं इनफाइनाइट ऐसा नहीं इनफाइनाइट होगा। कुछ नहीं है उस इंटरवल के अंदर, बस खत्म। हाँ। जैसे अगर मेरे को ये साइन का पूछे, साइन होता है ऐसे अपने पास, ये साइन होता है, हाँ सर। ठीक है। तो साइन यहां से लेके यहां तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, यस। हाँ है ना यस सर। समझ, हाँ सर। क्योंकि इसके बीच में कहीं पंगा नहीं कर रहा है। हाँ सर। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट मैक्सिमा मिनिमा पूछ लेते हैं। जो भी पूछना है पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज मेरा सर दिमाग थोड़ा लास्ट में फॉलोइंग बता दीजिए। फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन 0 से π/2। एक मिनट रुको, एक सर मिनट एक क्वेश्चन सर, ये क्या एक बोलते मिनट हैं रुको। मेरे। अभिषेक तुम्हारा और कौन सा क्वेश्चन था? सर आगे आपको फोटो भेज रखी है ना सर, एक मतलब हाँ 2 टोटल भेज रखी है। हाँ, तो सर जो दूसरी वाली है सर उसमें तो सेकंड वाला है, सेकंड वाला ये क्या, लेट एफ सेकंड एक्स और इक्वल टू। थर्ड। हाँ सर। देखो भाई अपने भाई ये कर लेते हैं पहले, ये क्या बोल रहा है अपने पास, ये बोल रहा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन 1/x, ठीक है, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है भाई ओके। और ये बोला 0
जब x इज इक्वल टू 0। बोलो समझ में आएगी, फंक्शन है, ठीक है। हाँ यस सर। और इसके लिए बोल रहा है कि fx इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 0। चार ऑप्शन दिए हैं, बोला fx इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 0। बोला x इक्वल टू 0 पे fx नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट। सर ये क्वेश्चन ही पढ़ रहे हो कि ऑप्शन पढ़ रहे हो? ऑप्शन ऑप्शन। तो इसने पहले बोल रहा है, मतलब इसका मतलब चार ऑप्शन है इसके, इसने भी खूब खुरापात की है। बोला है fx is not defined at x equal to 0 और limit x tend to 0 fx does not exist, fx is continuous at x equal to 0, fx is discontinuous। तो discontinuous continuous के चेक कर लेते हैं, बाकी सारी चीजें अपने आप आ जाएगी। तो मैं x equal to 0 पे कंटिन्यूटी चेक करता हूँ, ठीक है। यस सर। तो 0 पे चेक Yes, करूंगा, बताओ क्या करना पड़ेगा मुझे? 0 पे 0 प्लस h पे और 0 माइनस h पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ यस हाँ, सर, yes, ये sir. कीबोर्ड में तो क्वेश्चन 0 पे चलेगा। तो वैल्यू कितनी है? 0 ही है हाँ 0 पे yes, 0। sir. है ना। तो वहां पे निकालो 0 माइनस h पे, तो करो तो कितना आएगा? 0 माइनस h sin 1 upon h, sin तो 0 1 minus अपॉन h sin 0 1 upon माइनस 0 h, minus h। ठीक है। हाँ। और ये आगे इतना, और x टेंड टू कितना है? 0। 0 तो देख रहा हूँ इसकी वैल्यू, देख सर रहा एच हूँ का कितनी मल्टीप्लाई आएगी, करके साइन घटा देते हैं। है तो ना। माइनस का h sin 1 upon minus h। इधर आओ, तो ये अपने पास माइनस का h साइन माइनस का 1 अपॉन h। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है सर। यस सर। सर ठीक है, अब ये एच अपने का ऊपर पास आ नीचे गया। मल्टीप्लाई। अब एक बात सोचो तुम खुद कि h टेंड टू 0 है, h टेंड टू 0, तो बताओ ये क्या h, ये 1, ये 0 है, तो ये तो 1 अपॉन 0 तो माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, ये तो यस हाँ सर। यस सर। माइनस इनफाइनाइट जाएगा। लेकिन अगर अपने पास ये 0 यहाँ पे मतलब साइन x अपॉन x x टेंड टू 0 होता तो उसकी वैल्यू तो 1 हो जाती, तो ये 1, वो तो 1 तो बन नहीं रहा, तो क्या करें? 1 बना सकते हैं कि इसको देखो जरा, एक मिनट, प्लस लेंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। देखो भाई कैसे इसको करें, h लिमिट लगाओ इसके अंदर। तो सर इसको 1 अपॉन h और 1 अपॉन h से क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। 1 अपॉन h से मल्टीप्लाई डिवाइड लो कर लिया। अब देखना, तुम देखो इधर है ना, माइनस के 1 अपॉन h से मल्टीप्लाई और माइनस के 1 अपॉन h से डिवाइड, ठीक है। अब तुम बोल रहे हो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, नहीं होगी ये वैल्यू 1। क्यों नहीं होगी? क्योंकि साइन x अपॉन x 1 होता है कब? जब x टेंड टू 0 होता है। अब बताओ यहाँ पे 1 अपॉन h टेंड टू 0 नहीं है, क्यों नहीं है? h को 0 कराओ, h को अपने पास तो h टेंड टू h को 0 कराओगे तो ये पूरी इनफाइनाइट नहीं क्या माइनस की? हाँ सर। माइनस तो माइनस इनफाइनाइट हो गया h टेंड टू, तो x टेंड टू यहाँ पे, तो कैसे अपन 1 ले लेंगे? हाँ। ठीक अच्छा है, तो थीटा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्या एच वगैरह का? मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे? ऐसे नहीं कर सकते ना, हम्म। तो ये अपन नहीं कर सकते भाई, ये वाला तो। लेकिन एक बात सुनो, अब देखना जरा, इधर आओ, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गए और x से x कैंसिल हो जाएगा ऊपर वाला इससे, हाँ सर। ये वैल्यू बन जाएगी साइन माइनस 1 अपॉन h और साइन माइनस 1 अपॉन h, ये 1 अपॉन h, ठीक है। और h टेंड टू 0। अब सही है बिल्कुल, सर माइनस Yes, है ना, sir. वहाँ हो गया मल्टीप्लाई हो गया। है ना, ये इतना सही है भाई। अब ये 0.0 फॉर्म नहीं बन रही, लेकिन इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म बन रही। देखो यहाँ पे रखना एक बार, तो एल ऑर्बिटल लगा देते ना। एल ऑर्बिटल तो 0.0 फॉर्म में लगता है ना, 0.0 फॉर्म कहाँ बन रही है यहाँ पे? सर इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या, ये तो बताइए। क्वेश्चन में पूछा है ये कंटिन्यूस है कि नहीं है यहाँ पे। अच्छा कंटिन्यू। यस सर। क्वेश्चन में ये बोला होगा, अच्छा हाँ कंटिन्यूस ही पूछा होगा। कंटिन्यूस के बारे में पूछा है, तो मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वो पूछ रहा है, तो सिंपल सी बात है, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो कंटिन्यूस भी नहीं होगा। लेकिन अभी ये सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें फंस गए ना अपन। यहाँ पे अगर मैं 0 रखूंगा तो साइन इनफाइनाइट ये वैल्यू आएगी +1 से लेके -1, ठीक है। और ये इनफाइनाइट है, +1 से -1 में इनफाइनाइट का डिवाइड करूंगा तो वैल्यू 0 की तरफ जाएगी। बात तो सही है। देखो मुझे एक बात बताओ तुम खुद, x की वैल्यू कुछ भी रखो, ये वाली जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक आएगी? -1 से और +1 के बीच में नहीं आएगी क्या? हाँ सर। यस
सर। आएगी पक्का? हाँ सर। यस है सर। ना? और उसमें उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इनफाइनाइट का डिवाइड कर रहा हूँ। ये देखो 1/h का मतलब इनफाइनाइट ही तो होगा। हाँ हाँ यस सर। हाँ इनफाइनाइट का मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो एक अपने पास मतलब एक प्रॉपर वैल्यू है, उसमें इनफाइनाइट का डिवाइड कर रहे हैं, तो प्रॉपर तो वैल्यू में इनफिनिटी जैसे आएगा। इनफाइनाइट का डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया, 1/0 का इनफाइनाइट वन डिवाइड, अपॉन जीरो। और जीरो चल हाँ जाएगा ऊपर, तो और कितनी जीरो वैल्यू, साथ जीरो है। के साथ में जीरो -1 से अपॉन लेके वन। +1 तक है, और अपॉन में 1 है, तो पूरी वैल्यू किधर जाएगी, जीरो की तरफ जाएगी। जीरो। जीरो ही जाएगी। हाँ सर हो गया। जीरो क्यों सर, ये जीरो से मल्टीप्लाई होकर 0/1 दोबारा इनफाइनाइट हो जाएगा। 0/1 जीरो होता है इनफाइनाइट। अच्छा हाँ, यही हाँ सर हो चाहिए गया ये यही। तो। मैं तो आपका ना कॉन्सेप्ट चेक लेकिन कर अब रहा था। अगर मतलब ये तो ठीक है, ऐसे तो कर तो सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर तरीका तो नहीं किया ना आपने, मतलब ये वाला पूरा सोल्व हो जाता तो बढ़िया रहता ज्यादा। सर एमसीक्यू लिए तो बढ़िया ही है। एक मिनट रुको, चेक करते हैं। इसके सॉल्यूशन में नहीं दिए गए कुछ अभिषेक? सर दिया सोल्यूशन सर, मैं भेजता हूँ सर, एक हाँ सेकंड। एक मिनट, भेजो भेजो, देखते हैं उसमें क्या मतलब, इसको कैसे सोल्व करवाएगा वो इम्पोर्टेंट चीज है। आंसर सही है सर। अच्छा हाँ हाँ कंटिन्यूटी आंसर हो तो गया। सही है, कंटिन्यूस। अब देखो जैसे मेरी बात सुनो, यहाँ पे जीरो बन रहा है ना, और ये प्लस वाले पे भी जीरो बनेगा, यहाँ भी प्लस लोगे, यहाँ प्लस लोगे, वो भी जीरो ही बनेगा, तो कंटिन्यूस हाँ तो सर होगा, तभी सही बन बात जाएगा। है ना? लेकिन एक बार सॉल्यूशन देखते हैं कैसे कराया, जल्दी भेजना अभिषेक। यानी कि सर आप x की वैल्यू 1/0 ले रहे हो। कहाँ ले रहा हूँ x की वैल्यू 1/0, नहीं तो 1/h की। 1/h हाँ सर वो की h वैल्यू की। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट क्योंकि x की जीरो लोगे तो इनफाइनाइट बनेगा ना। हाँ सर। साइन इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है वो, शायद मेरे हिसाब से, दे एक मिनट रुको चेक करते हैं, साइन इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट कितना होता है। सर भेज दिया सर। भेज दिया, अच्छा रुको रुको देखते हैं, ये रहा, ये रहा, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया अपने पास 1/h। ये तो वही सेम ही किया है। जीरो बिल्कुल ऐसे ही किया है भाई, इसने एकदम डिट्टो वही चीज ली है इसने, ठीक है, हाँ सही है। ओके देखो ये बोल रहा है कि जीरो के साथ वैल्यू है जो लाई बिटवीन करती है -1 से लेके +1 तक, तो वैल्यू जीरो हो जाएगी, हाँ। ठीक है, सही बात है। यस। अभिषेक समझ में आया क्या? यस सर। है ना, सिंपल सी बात है, खुद देखो ना, ये ऊपर वाली वैल्यू कहां से कहां आएगी, -1 से +1, और नीचे डिवाइड है इनफाइनाइट का, मतलब 1/0 का, तो जीरो ऊपर जाएगा तो वैल्यू 0/1 तो जीरो बनेगा कि नहीं बनेगा, जीरो बन जाएगा, ठीक है। यस सर। और यस मान लो सर। तुम नीचे नहीं जाना चाहते तो डायरेक्ट इसी से करवा सकते हो, इससे कैसे करवाओगे, देखो इसी से, मान लो इसी से करवा लो, कैसे, -x, और ये बन जाएगा साइन -1/h। अब तो साइन माइनस में होते तो बाहर आ जाता है माइनस उसका फोर्थ क्वाड्रेंट में, यस सर। तो ये आ जाएगा -x, और ये माइनस का साइन 1/h, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस का x साइन 1/h, ठीक है। अब ये वैल्यू जीरो है, और इसके साथ में एक पर्टिकुलर वैल्यू है -1 से +1, कोई भी वैल्यू हो सकती है वो, तब भी उसके जीरो। साथ जीरो का मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरी वैल्यू कितनी जाएगी, जीरो, हाँ यस सर ये सर। उसी टाइम हो गया था ये तो। है ना। हाँ तो वो अपने ने वो कर लिया था ना, बिल्कुल सही है। मैं ये सोच रहा था कि ये एक्सप्लेनेशन सही है कि नहीं है, बस इसी में मेरा डाउट था, पता था कि ऐसे होगा, लेकिन थोड़ा एक्सप्लेन मतलब ढंग से हो जाए बस, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, वहां पे क्या बन रहा है, क्वेश्चन लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और दोनों वैल्यू तीनों वैल्यू सेम भी आ जाएगी, वहां पे कंटिन्यूस भी हो जाएगा, ठीक है, तीनों पे कंटिन्यू, मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है। नेक्स्ट, यस सर। सर एक क्वेश्चन सर मैंने भेजा सर, वो भी एक कर मिनट दो। रुको, एक मिनट, एक, सर थोड़ा सा लास्ट में केस बेस्ड स्टडी कुछ क्वेश्चन करा दो। हाँ हाँ थोड़ा देख, सा। अब थर्ड वाला भी है क्या अभिषेक? हाँ सर, थर्ड में भी था। देखो थर्ड वाला क्या बोल रहा है, थर्ड वाला अपने को बोल रहा है fx इक्वल टू, है ना, बोल रहा है -2, जब x की वैल्यू कहां से -1 से छोटी, और बोल रहा है 2x जब -1 से लेके x की वैल्यू इनफाइनाइट, ऐसे दिया हुआ है। अब ये बोल रहा है 1 पे चेक करना है, 1 पे कंटिन्यूस है कि नहीं है, देखो आओ इधर, ये तो बहुत सिंपल है विषय, सर पता नहीं सर, -1 पे चेक करेंगे। सोल्यूशन भी सर पीछे दे रखा है। देखो इधर आओ,
-1 पे चेक करूंगा तो -1 प्लस h -1 प्लस h और -1 -1 माइनस h। -1 -1 -h पे कौन सा फंक्शन यूज होगा? ऊपर वाला, फर्स्ट हाँ, वाला, यस हाँ सर। है ना? यस तो सर, वहां पे वैल्यू आ गई -2, खत्म। -2 यस और सर, -1 पे -1 भी पे फर्स्ट ऊपर वाला वाला, हाँ हाँ, सर यस सर। वैल्यू आ गई -2 और -1 अब प्लस h पे कौन सा? -1 प्लस ये h वाला पे दूसरा वन। नीचे वाला, इस तो पे भी आ गई -2 -1 प्लस h, तो ये आएगा अपने पास -2 और प्लस में 2h, h टेंड टू 0 तो ये बन गया 0, तो 0 रख लो। -2 -2 कंटिन्यूअस। ये तो बहुत इजी है, ठीक है सर। यस सर। ठीक है। सर मैंने वो -1 की जगह ना 1 ले लिया था सर, इसलिए मेरा आंसर नहीं आ रहा था। 1 क्यों लेंगे? -1 लेंगे ना, उसने पूछा नहीं सर, फिर वो, -1 लिया। हाँ सर वो 1 ले लिया मैंने गलती से। चलो हो गए सारे, और एक क्वेश्चन और है क्या? और सर मैंने एक फोटो और भेजी थी सर, उसमें डिफरेंशिएशन में दिक्कत हो रही थी सर। अच्छा देखो क्या बोल रहा है ना, देखो ये बोल रहा है fx इक्वल टू, अपने को ये दिया है fx इक्वल टू x e की पावर 1 माइनस x, तो साफ दिख रहा है ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, तो u इंटू वी। हाँ हाँ, सर, यस सर। यस सर। लगा दो, लो f डैश x इक्वल टू x का हो जाएगा 1 e की पावर 1 माइनस x, छोड़ दो। -x, हाँ प्लस अब x छोड़ दो, e की पावर का वैल्यू हो जाएगा सेम टू सेम, और फिर 1 माइनस हाँ x फिर का हो 1 जाएगा माइनस 0 x माइनस 0। -1 हाँ, हाँ -1 1 -1। तो आ जाएगा e की पावर माइनस x और माइनस में x e की पावर 1 माइनस x। 1 माइनस x, सर वहां पे भी 1 माइनस x। ओके, ये आ गया। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब देखो x की पावर 2 प्लस 2 का मतलब क्या होता है? x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, हाँ, यस सर। पावर ऐड यस हो सर, जाती है ना, हाँ 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 हाँ, सर, है ना? तो यहाँ पे देखो पावर ये और ये मल्टीप्लाई, तो इसको क्या करें, ऐसे लिख तो e सकते की हैं पावर e की 1 पावर सर माइनस अपॉन में हो जाएगा माइनस सर। x e की पावर 1 इंटू में e की पावर माइनस x। सर वो e की पावर -x नहीं है फर्स्ट टर्म में, 1 माइनस x है उसमें भी। अच्छा ठीक है, कहाँ पे? सर इधर नीचे, ओके ओके हाँ ठीक है। हाँ अच्छा, हाँ। अब तो लिखने की जरूरत नहीं है, फिर डायरेक्ट हो जाए e की पावर 1 माइनस x, ठीक है। अब e की कॉमन ले पावर लो, 1 माइनस x कॉमन, यहाँ पे 1 माइनस x, 1 माइनस x, f डैश आ गया। अब इसमें जो पूछ रहा है वो करवा लो, ठीक है सर, ठीक है। यस हाँ सर, सर, अब ये बोला है स्ट्रिक्टली Yes, sir. इंक्रीजिंग, तो पहले f डैश पता करो, इसको जीरो करवाओ, कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, तो जीरो करूंगा तो दो ये बनेगा। अब ये तो जीरो कभी नहीं होगा, नहीं नहीं होगा, सर, नहीं होगा। ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। हाँ 1 माइनस x मतलब 1 पे, -x है। 1 पे, 1 पे जीरो होगा, 1 पे, हम्म। है ना, यस 1 सर, पे हाँ, क्या यस हो सर। जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो 1 पे जीरो हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू 1 पे फंक्शन टूट गया, तो टूट गया तो ये 1, ये माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस का इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये बोल रहा है इधर पे ना। check कर लेंगे, एक पॉइंट पे एक इधर पे, हाँ लेकिन हाँ ये सर, वैल्यू रख के चेक कर लेते हैं। 2 बोला पे, है 2 पे चेक कर लेते हैं और -0.2, -0 पे। कोई भी पॉइंट ले लो उसमें चेक करा लो, इजी सा है, कोई दिक्कत नहीं। x को कोई रोक तो नहीं रहा ना, यहाँ पे देखो जरा, नहीं सर, सर नहीं x रोक को रहा। -1। सर पॉजिटिव में अगर माइनस मतलब पॉजिटिव में अगर माइनस मल्टीप्लाई करते तो माइनस ही आएगा ना। हाँ हाँ तो देखो सर, अगर जैसे -2 रखते हैं तो जब वो -2, ठीक है। अरे वो तो सर अगर 2 रखते हैं, वो 2 तो रखते हैं तो सर सुनो इधर देखो, यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव में तुम 1 से डिक्रीज ज्यादा होगा। रखोगे ना, तो ये वैल्यू 1 से ज्यादा रखोगे तो ये माइनस वाला बढ़ता जाएगा, माइनस वाला हाँ सर, बढ़ता डिक्रीजिंग जाएगा, हो रहा है सर। मतलब इधर तो क्या होगा, डिक्रीजिंग, और इधर इंक्रीजिंग, सर हो यस गया, सर, ठीक है सर। ठीक है। अब इसे एक आया क्या समझ, यस सर, -1 1/2 से 2 गलत है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 0 से 2 गलत है, और तीसरा ऑप्शन 0 से इनफाइनाइट गलत है, 1 से सर इनफाइनाइट इंक्रीजिंग बिल्कुल, 1 से इनफाइनाइट क्या होगा, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। डिक्रीजिंग, अब इसे आया समझ, सर डिक्रीजिंग यस पूछा सर, था क्या क्वेश्चन में? हाँ डिक्रीजिंग मतलब पूछा है ना। अरे जो भी पूछे क्या हाँ दिक्कत है, ऑप्शन मैच करवाने अपने, हाँ जो सर, जो हाँ सही बैठ रहा है वो हो जाएगा, यस ठीक है सर। सर, हो गया। ठीक है। चलो यस सर। कितना अब सर इजी ये है यार। क्वेश्चन सर मेरा हाँ हो गया हो हाँ, तो। प्रिंस भेजा है कि तूने क्वेश्चन, हाँ सर, मैंने लास्ट में पिन कर दिया। हाँ बोला था स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल, स्मॉलेस्ट वैल्यू मतलब मिनिमम, हाँ तो fx दे रखा है अपने को, x और क्यूब 0,9। 18x स्क्वायर प्लस 96,
और बोला इंटरवल 0 से लेके 9 में। अब 0 से 9 पे क्या ओपन है, तो मतलब 0 और 9 पे चेक नहीं करेंगे, यस हाँ यस है ना। अगर एक नॉट। क्लोज होता तो चेक करते। तो पहले इसका एफ डैश निकालता हूँ, 0 चेक करता हूँ, मुड़ मुड़ के कहाँ रहा है चेक करता हूँ, मुड़ मुड़ के देख रहा है, हाँ ठीक है ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 18 टू जा 36 36x, ये आ गया। 0 कराओ इसको, तो 3x स्क्वायर माइनस 36x इक्वल टू 0। कॉमन लो, 3x कॉमन, तो x माइनस कितना आ गया, 36 कॉमन 12 12 इक्वल टू 0। 12। तो एक तो आ गया x इक्वल टू 0, एक x आ गया 12, हाँ है ना। तो इंटरवल देखो क्या है, उस अपना अपना इंटरवल 0 0 पे ही ये रहा, टूटेगा। 12 ये रहा, ठीक है। तो मतलब यहाँ से यहाँ टूटेगा, यहाँ से यहाँ टूटेगा, और यहाँ से यहाँ टूटेगा, 3s होगा लेकिन सर ठीक उसने है। 0 से 9 ही पूछा है। अरे 0 से 9 पूछे बाद की बात है, पहले यहाँ से तो देखो। हाँ सर यस सर। तो मतलब 0 से 9, 0 से 12 के बीच में कोई एक पॉइंट लो, 1 ले लो, 1 के ऊपर एफ डैश चेक करा, कितना आ रहा है, 3 माइनस 36 नेगेटिव, -36 33 यानी कि माइनस माइनस 33 30। नेगेटिव आ रहा है ना, हाँ सर नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। यस सर 0 से लेके 12 में डिक्रीजिंग है, तो पक्का 0 से 9 में तो डिक्रीजिंग ही होगा, इंक्रीजिंग होगा हाँ सर यस डिक्रीजिंग, सर। ठीक सर है। इंक्रीजिंग होगा ना नेगेटिव हो रहा है एफ डैश, अरे 12 के बाद बता रहा हूँ 12 के बाद, जो 12 के बाद कौन देख रहा है, अपन देखे नहीं, अपने ने कहाँ देखा, अच्छा हाँ है ना। यस सर। अब ये पूछ रहा है इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू बताओ, तो सिंपल मुझे एक बात बता तू खुद, जीरो पे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है, कम हो रहा है इसमें, इसमें, ठीक है। और इसमें क्या होगा देखो, -1 पे वैल्यू चेक करो कितनी है, तो 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 36 -1, तो ये बनेगा वो 3 पॉजिटिव आएगा प्लस increasing। 13, ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब यहाँ पे फंक्शन क्या इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो मतलब क्या रहा होगा, इधर सुनो, ये रहा होगा ऐसे कुछ ही, तो फंक्शन समझते हैं अपन, समझते हैं फंक्शन को, देखो ऐसे रहा होगा कि फंक्शन ऐसे जा रहा होगा, बढ़ रहा होगा, बढ़ रहा होगा, बढ़ रहा होगा, बढ़ रहा होगा, 0 पे हाईएस्ट चला हो गया, वो मुड़ने के लिए तैयार है, ठीक है। फिर फंक्शन कम होना स्टार्ट हुआ, स्टार्ट हुआ, स्टार्ट हुआ, स्टार्ट हुआ, फिर 12 पे मुड़ गया होगा वापस, नहीं समझे क्या, डिक्रीजिंग हो रहा है है ना। ना इसलिए और 12 के बाद में अब देखो यहाँ पे मान लो 13 रखेंगे, 13 रखेंगे तो 13 का स्क्वायर, और फिर 24 तक जाएगा है ना, जो भी मतलब इसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो भी होगा, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आनी चाहिए इसकी, मिनिमम वैल्यू 0 से 12 के बीच में, जैसे जैसे तुम जा रहे हो 0 से 12 की तरफ वैल्यू कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो 12 पे ही लेकिन होगा बोल ना क्या रहा है वो 9 तक, तो 9 पे होगी तो मतलब 9 पे पे होनी चाहिए थी, लेकिन 9 तो ले ही नहीं सकते, क्यों? यस सर। हाँ नहीं तो ग्रेट हो इसकी जाएगा मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। सर ऐसा क्यों 8 नहीं होगा क्यों, अरे 8 क्यों, 9 फिर 8.9999 क्यों नहीं ले रहे तुम, कहां तक लोगे, सर हमें तो 9 तक पूछा ना, तो अब तो 9 ये तुमने है ना, या तो क्वेश्चन गलत लिखा है, ये क्वेश्चन में है ना, वहां पे वो ओपन नहीं है, क्लोज है वहां पे, सर तो इन लेकिन चारों सर में से क्या सही होगा? ऑप्शन में भी तो 9 नहीं है ना कहीं। अरे ऑप्शन में 9 आंसर थोड़ी, उसने मिनिमम वैल्यू, ये पागल हो गया है प्रिंस, तो सर मिनिमम उसने वैल्यू क्या तो बोला इसमें था, द रख दिया था। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हमें ये मिल गया इन हाँ 0 से लेके 9, तो हाँ 0 से लेके 9 पूछा, तो ये पॉइंट दी होने चाहिए थे ना। भी सिंपल सी बात है, 0 से 9 में पॉइंट तो होना चाहिए था। अब अपने को ये तो पता चल गया कि 0 से 12 वो मिनिमम कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो 0 से 9 पे सिंपल सी बात है, वैसे देखो तो 9 पे सबसे कम होना चाहिए, हाँ सर लेकिन तुम बोलोगे 12 पे भी, उससे भी कम होगा, अरे 12 पे कम होगा बिल्कुल, लेकिन 12 पे तो पता ही नहीं करना अपने को, तो वैसे देखिए तो 9 पे होना चाहिए। अब 9 पे फंक्शन की वैल्यू निकालो कितनी आ रही है, पता चल जाएगा, अगर इसमें से ऑप्शन है तो, लेकिन सही तरीका नहीं है ये, अगर ऐसे होता ना 0 से 9, तब अपन 9 पे वैल्यू निकाल सकते थे, वरना नहीं सर मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी ही नहीं? हाँ, डज नॉट एग्जिस्ट, तो सर फिर जैसे सर यहाँ एग्जाम में नन ऑफ द जैसे अबव बचा रह आएगा गया ये शायद, वाला इसमें होगा। नन ऑफ द सर अबव है जैसे नहीं, कुछ इसमें नहीं है नन ऑफ द अबव, तो सर इनमें से कुछ सर होगा, जीरो होगा, जीरो। तो बस नहीं सर एक बार हाँ वैसे करके देख लो ना सर स्क्वायर ब्रैकेट में रख के देख लो तो क्या आएगा उससे पता तो चल वो जाएगा देख रहे हैं ना, 9 वैल्यू रखो जरा, 9 का क्यूब कितना होता है,
9 क्यूब 729 729, हाँ, और माइनस में 18, 9 का स्क्वायर 81, सर 81 इसमें क्यों रख रहे हैं, नीचे वाले में क्यों नहीं? क्या इसमें क्यों रखा, नीचे वाले में रख देते एफ डैश में। फंक्शन की वैल्यू कौन बताता है? हाँ एफ एक्स ही बताता है। तो 81 इंटू 18, तो 18 बन जाए 8 बन जाए 8 8 जा 64 माइनस 1 और 8, तो कितना आ गया? 12 1 क्या 729 8 बन जाए 8 और 64 इंटू 1 8, तो 8 आ गया, 5 आ गया, 5 14 14 है ना। तो ये आ गया अपने पास 729 माइनस का 1458 और प्लस में 96, तो 7 प्लस में 96 करो तो ये तो नेगेटिव में वैल्यू जाएगी। सर पहले इन दोनों को प्लस कर लो फिर माइनस कर लेना। हाँ मतलब नेगेटिव में वैल्यू जा रही है, नहीं ले रही है ना। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज, नहीं मेरे हिसाब से तो सर सही हो सकता है ये, शायद, क्या पता। गलत है ये क्वेश्चन, नहीं नहीं ले। सर ये हाँ, क्वेश्चन गलत है सर। साफ दिख रहा है यार, कैसे यहाँ पे देख कितनी जा रही है, 9 पे वैल्यू देख लो तो माइनस में जा रही है कितनी ज्यादा। हाँ हाँ सर गलत है। अपने ने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना, देख लो अपने भी गड़बड़ कर सकते हैं। क्वेश्चन देख लो, एक्स क्यूब माइनस 18x स्क्वायर और प्लस 96 ठीक है। तो ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस 18 टू 32x, ठीक है 3 कॉमन ले लिया, तो 3x कॉमन ले लिया तो आ गया अपने पास x माइनस 3 36, ठीक है 12, तो एक x की वैल्यू 0 आ गई, एक वैल्यू 12 आ गई, मतलब 0 और 12 पे फंक्शन क्या आ रहा है, वो हो रहा है, ठीक है ओके। सर ये वो मिडल टर्म स्प्लिट करके निकालिए ना एक्स की वैल्यू 0 12। मिडिल टर्म स्प्लिट किस वो काम क्यूब में है ना। अलग अलग जीरो करो ना इनको, 3x को जीरो करोगे तो 0 और 12 माइनस सर अगर मानो जो ऊपर 3x स्क्वायर माइनस 36 है, अगर उसका मिडल टर्म स्प्लिट तो कैसे करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिट जरूरी थोड़ा ना सबका हो, यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन ले लो ना, क्यों करेंगे मिडिल मिडिल वाला, कांस्टेंट नहीं है। ठीक है। समझे कि नहीं? नहीं भैया ना क्वेश्चन सर एक बार रहने दो और सर, देख, क्वेश्चन ही गलत है सर ये। ठीक है ऐसे नहीं हो सकता। सर ये 96x आएगा सर, अभी मैंने गूगल पे चेक किया सर, क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग हो रखी है। 96 हाँ। आएगा ना, बिल्कुल सही बात है, 96x आना चाहिए उसके साथ। 96। हाँ तो अब तरीका मैंने बता दिया, अभी अब कर लेना, ठीक है जो भी। यस सर। अब हाँ एक्स स्क्वायर के बाद एक्स आता है। है ना, अब जैसे अपने पास, चलो मैं कर देता हूँ, ये भी सही है। ना एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस क्यूब 3x माइनस स्क्वायर प्लस में 96x, ये है, लो अब करके देखते हैं। तो आया 3x स्क्वायर माइनस का 36x प्लस का 96, 96 ठीक है। मिडल टर्म स्प्लिट कराना ही अब पड़ेगा। लग अच्छा सकता है मतलब काफी लेकिन नहीं पहले पड़ेगा। पहले कॉमन ले लो, कॉमन ले लेंगे 3 कॉमन ले लो, तो x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस में 32 32 है ना। अब देखो हाँ। कुछ आ रहा है क्या, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 32 और ऐड करके आना चाहिए 12, सर इक्वल टू 0 ले लेंगे ना अब इसको, एफ डैश हो गया तो। तो वही तो कर रहा हूँ ना, फैक्टराइज तो करवा रहा हूँ इसका, हाँ सर हाँ। तो करवाओ जरा, इसको देखो मिडिल टर्म लग रहा है क्या, 8 और 4 आएगा। सर 8 4 लगा लो 8 ना, और 4। हाँ, 8 4 के हिसाब से। तो 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4x प्लस 32, हाँ तो ये आ जाएगा 3 ये टूटेगा। x कॉमन x माइनस 8 माइनस 4 कॉमन हाँ। x माइनस 8, यस सर। 3 तो x माइनस माइनस 4 4 x और माइनस x माइनस 8, तो क्या आ गया, एक तो 3 आएगा इधर चला 4, जाएगा। एक आएगा x की वैल्यू 4 और 8 आ गया, यस सर। और 3 क्या करें फिर जॉब? 3 0 हो जाएगा ना उधर जाके। 3 जीरो को कॉलम रखेंगे तो अब 0 हो देखो जाएगा। उसने कहां से कहां पूछा था अपने को, उसने पूछा था 0 से लेके 9 तक, हाँ है ना, तो 0 से 9 अब सही है, 0 से 9 ये है, ठीक है। तो 0 से 9 पे देखो, एक 4 पे ये फंक्शन मुड़ के आ रहा है, एक 8 पे मुड़ हाँ। के और आ रहा 8 है, पे तो इंटरवल टूट गया, ये वाला ये वाला ये ये वाला, वाला और ये वाला। है ना। अब चेक करो यहाँ पे, है ना, तो सिंपल सी बात है, मिनिमम वैल्यू या तो 4 पे मिलेगी या 8 पे मिलेगी, हाँ सर। है ना, या तो 4 पे भी, 0 9 पे तो चेक करने से रहे, वहां तो चेक नहीं कर सकते, तो या तो 4 पे वैल्यू रहेगी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है तो 0 और 4 के बीच में, 4 और 8 के बीच में, 8 और 9 के बीच में। यस सर। हाँ। सर लगता है हाँ। इसका ऑप्शन भी गलत है। सर इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और वो दोनों फाइंड करना, मैक्सिमम मिनिमम। देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो 0 और 4 के बीच में पॉइंट ले लो, 1 ले लो,
1 पे देखो Three. एफ की वैल्यू कितनी है, अरे 1 हाँ, या लेना, 1 इतना क्यों जा रहे हो, 1 लो, 1 पे हाँ, लोगे हाँ। तो ये वैल्यू बनेगी नेगेटिव, ये वैल्यू नेगेटिव, ये minus वैल्यू पॉजिटिव, तो ये वैल्यू पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग हाँ हाँ सर है ना। कैसे कैसे दोबारा बताना। अरे 1 ले लो ना, 1 लोगे तो ये क्या बनेगा, 1 - 4 1 नेगेटिव, - 4 नेगेटिव आएगा, 1 - 8 नेगेटिव भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव 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 पॉजिटिव, पूरी वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव, एफ डैश पॉजिटिव इंक्रीजिंग। पॉजिटिव हो जाएगा बस। तो यानी पॉजिटिव 4 आया और तो 8 यानी 4 और 8 नेगेटिव के बीच में ले लो, 4 और 8 के बीच में 5 ले लो, तो 5 5 ले - लेते हैं। 4 पॉजिटिव, 5 - 8 नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव 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 आएगा यानी डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। है ना, 8 और और 8 और 9 के 9 के बीच बीच में में 8.5 ले लो, 8.5 लोगे पॉजिटिव 8.5 - 4 पॉजिटिव 4.5 हाँ। पॉजिटिव पॉजिटिव, पूरा यहाँ यस पे सर, फंक्शन इंक्रीजिंग, मतलब सर। पक्का वो जिग बना रहा है। हाँ है ना, तो जिगजैग तो बनाई गई ना, तो ऐसे कुछ हो रहा है, देखो यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग, तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे आएगी 8 पे, 8 पे वैल्यू देखो कितनी आ रही है, हो गया सो। 8 पे हाँ, अरे 8 पे तुम एफ डबल डैश पता कर लो ना, एफ डबल डैश 8 पे पता करोगे ना तो वो पक्का पॉजिटिव आएगा, मतलब वहां पे वैल्यू मिनिमा बनेगा, यस सर, समझ आया वैल्यू नहीं के लिए आया? हाँ। है ना, सर 8 पे मैक्सिमम बनेगा कि मिनिमम? तुम बताओ क्या बनेगा, देखो यहाँ से मिनिमम बनेगा ना। 0 से 4 8 के यहाँ पे 4 से 8 के बीच में कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो फिर वापस उठ के आएगा, तो यहाँ पे मिनिमम बनना चाहिए ना 8 पे, यहाँ पे मैक्सिमम बनना चाहिए 4 पे। मैक्सिमम तो कम पे बनता है ना। क्यों सर? मैक्सिमम बिल्कुल कम पे अरे बनता है, कम किस क्या एफ होता है, डबल कम डैश कम वैल्यू मिनिमम होती है, एफ मिनिमम डैश, ये तो अपना एफ डैश 0 हो रहा है, वो है, हाँ, सर ये आपने लिखा क्या एफ है 8 डबल लिखा है डैश पे नीचे? होता है वो। मैंने लिखा है, मैंने इसका एक मतलब वो ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट किया कि ऐसे कुछ फंक्शन रहा होगा, सर तो एफ अच्छा डबल डैश से क्या निकलेगा? एफ डबल डैश से बता पाएंगे अपन, एक्यूरेट बोल पाएंगे कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, मतलब वहां पे मिनिमा है कि मैक्सिमा है 4 या 8 के ऊपर। हाँ, अगर पॉजिटिव तो आया हमको तो तो वैल्यू मिनिमा है, निकालनी है ना, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा क्या है। चीज, क्या बोल रहे हो अभिषेक, हमको ये तो सुधांशु, हम लोगों को तो वैल्यू निकालनी है ना अभी। हाँ वैल्यू निकालनी, क्वेश्चन तो में वैल्यू तो फंक्शन बताएगा ना, हाँ तो बस हाँ, हाँ तो ये पुट फंक्शन करना है पड़ेगा। 4 रखो 8 रखो, जो वैल्यू मिनिमम बनेगी वो मिनिमम, जो वैल्यू मैक्सिमम बनेगी वो मैक्सिमम, बड़ी बनेगी बड़ी वो मैक्सिमम, क्या दिक्कत है। अच्छा हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा कर देते क्या? मैंने तुमको ग्राफ ठीक है बता दिया कि एक फंक्शन का ग्राफ ऐसे कुछ रहा होगा, बस और कुछ नहीं किया मैंने, ओके ठीक है अभी भी। ठीक है। यस सर, मेरी ख्याल से इसका आंसर 126 होना चाहिए। जो भी होगा 8 पे वैल्यू मिनिमम आएगी, रख लेना कितनी है, ठीक है। चलो भाई, और कोई है क्या किसी का डाउट? नहीं नहीं सर और मैं रात तक पूछ लूंगा बहुत सारे, जब ये 2 अभी चैप्टर तेरे करूंगा। पास कोई सुधांशु है क्या, वो वाला क्वेश्चन, केस बेस्ड वाला। केस क्वेश्चन बेस्ड? बैंक वाले। हाँ केस सर वो बेस्ड तो भेजा है मेरे ना पास आपने? भरे पड़े हैं, चाहिए क्या सर मैं भेजूं? सर वो भेजा है, क्वेश्चन बैंक सीबीएसई की है। हाँ सर, ये केस बेस में भाई बिल्कुल सिंपल आने वाला है, कोई वो कुछ नहीं है, एकदम इजी सा आने वाला है, सर कोई सर आप बोल रहे हो ना सर सीबीएसई के सैंपल पेपर में इतना हार्ड है? नहीं, कुछ हार्ड नहीं है। सर एक बार देखो सर, एक बार करवाओ उसको सर प्लीज। कौन सा वाला करवाऊं बोलो? सर एक बार सैंपल पेपर में से करा दो लास्ट वाला सर। ये नहीं, आपके पास सैंपल पेपर नहीं है क्या? मेरे सैंपल पेपर कल भेजा था ना तुम लोगों ने, किसने भेजा था वो है ना, अभिषेक अभिषेक ने ने भेजा था। एक, व्हाट्सएप पे ही है सर, अरे क्या वो टेलीग्राम पे ही है सर। हाँ हाँ 1 मिनट देखता हूँ। सर एक वो वाला क्वेश्चन करा दो सर। पहला पार्ट तो हो गया लेकिन दूसरा पार्ट। अभिषेक मिल नहीं रहा मुझे, वो टिक करना उसको। ये लो सर, मैंने भेज दिया। सर ग्रुप के आइकन पे जाओ और ग्रुप के आइकन पे जाके वहां से मिल गया मिल गया मिल मिल गया जाएगा। मिल गया। ये है ना, ये केस स्टडी लास्ट क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है द फ्यूल कॉस्ट पर ओवर फॉर रनिंग ए ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड इट, है ना, जनरेट्स इन किलोमीटर पर ओवर। देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो द फ्यूल कॉस्ट, मतलब जो रुपए लग रहे हैं ना फ्यूल के, फोटो तो एकदम एचडी है। है ना, जो रुपए लग रहे हैं ना वो क्या है। अब मेरे को एक बात बताओ तुम खुद, इसने बोला है इज प्रोपोर्शनल, है ना, प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ यस सर। यस सर। है ना, स्पीड है एक्स यहाँ पे किलोमीटर के अंदर,
अब अपन जानते हैं कि जो टोटल रुपीज है, अब प्रोपोर्शनल उठाएंगे तो कुछ कांस्टेंट लग जाएगा यहाँ पे kx। हाँ सर, ये तो कर लिया। तो मतलब ये अपने पास एक फंक्शन बन गया x का kx स्क्वायर। बोलो समझ में आया कि नहीं? जहाँ पे fx क्या हो जाएगा टोटल रुपीज और x क्या हो जाएगा डिस्टेंस इन किलोमीटर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, चलो अब देखो क्या पूछ रहा है। इफ द फ्यूल कॉस्ट 48 पर ओवर एट ए स्पीड 16 किलोमीटर, है ना? तो बोल रहा है कि अगर वो 16 किलोमीटर 16 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, रुको x क्या है, स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ द जनरेट। अच्छा x स्पीड है भाई, x क्या है स्पीड, ठीक है स्पीड है। अब ये बोल रहा है कि कॉस्ट है ना, मतलब फंक्शन की वैल्यू 48 है। कब? जब तो x की वैल्यू 16 16 है। किलोमीटर के हिसाब से जा रहा है, तो मतलब k इंटू 16 का स्क्वायर। तो यहाँ क्यों दे रहा है ये k की वैल्यू निकालने के लिए, हाँ सर, 3/16 आ हाँ जाएगा। है ना? तो k इक्वल टू क्या आएगा 48 अपॉन 16 इंटू 16, 4 3 जा 3/16। 3/16 k की वैल्यू तो रख दो फंक्शन में। तो fx क्या बन गया 3/16 x स्क्वायर। निकाल लो जो निकालना है। क्या हार्ड है क्या क्वेश्चन? सर नहीं नहीं, सर। अब तो हो गया, अब दूसरा वाला पार्ट आओ बताओ ना, ये तो मेरा ही देखिए हो गया। पहले ये चीज समझो, यहाँ से इसकी वो लैंग्वेज समझो। प्रपोर्शनल को हटाए कांस्टेंट, कांस्टेंट में एक चीज उसने दे रखी है, मतलब किसके लिए दी वो कांस्टेंट निकालने के लिए। सर तो ये 1200 कहाँ गया? 1200 पर ओवर 1200 कहाँ गया? अच्छा बाद में नहीं, पूछना है। पहली बात अब बोल रहा है ये पहला कि पार्ट मतलब एंड फिक्स, बोल रहा है कि एंड द फिक्स चार्जेस टू रन द ट्रेन अमाउंट आर एस 1200 पर ओवर, है ना? और बोला है 1 घंटे उसको चलाने के लिए किसकी जरूरत है 1200 रुपए की जरूरत है, मतलब उतनी तो चाहिए ही चाहिए। बोल रहा सर है 1-2 पार्ट तो ठीक है, 5 पार्ट है। है ना? अब मुझे एक बात बताओ, 1200 रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे अगर 1 घंटा उसको चलाएंगे तो, ठीक है? सर बोल रखा है क्या 1 घंटे के लिए? हाँ बोल रखा है ना, हाँ, फिक्स पर आवर चार्ज है, पर वो आवर फिक्स पर चार्ज तो है ही हाँ है। ठीक है। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला व्हाट इज द फ्यूल कॉस्ट पर ओवर इसके सर टाइम पहले तो ये स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन जनरेट्स इन किलोमीटर द वैल्यू ऑफ के। बताओ के की क्या वैल्यू आई थी? हो गया 3/16। ये तो हो गया सेकंड वाला, ना सेकंड वाला क्या बोला, इफ द ट्रेन हैज ट्रेवल एट ए डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर। डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर ट्रेन गई, अब ये x की वैल्यू नहीं है, गलत मत कर देना, वो स्पीड है x। देन द टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग द ट्रेन इज गिवन बाय फंक्शन। तो बोला टोटल कॉस्ट कितना लगेगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, वो कितने किलोमीटर की 500 किलोमीटर, हाँ सर। है ना? तो पहले अपने को भी सिंपल सी बात है स्पीड देखनी पड़ेगी। इसके अंदर स्पीड का कुछ दिया नहीं है क्या? दिया है ना। हाँ इसने 48 वेलोसिटी पर v ले ओवर। रखी है, सुनो वेलोसिटी v ले रखी है v। ये देखो ऊपर हाँ दे रखा है एज्यूम द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज v, ठीक है? यस सर। अब मुझे एक बात बताओ तुम भी, ये 500 किलोमीटर गया और उसकी वेलोसिटी v है, तो टाइम कितना हो जाएगा? बोलो टाइम कैसे सर निकालता है? इधर वी सुनो, की जगह सर Speed equals to 500 distance किलोमीटर upon पर time. आवर। इधर सुनो। एफ जो अपने पास होता है वो होता है 1/3/16 x स्क्वायर, ठीक है? हाँ ये होता है। ओके, अब सिंपल सी बात है 500 किलोमीटर के लिए 500 किलोमीटर जा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी v रखूंगा यहाँ पे x की जगह में, यस सर। ठीक है? तो ये आ जाएगा अपने पास 3/16 इंटू वी स्क्वायर। अब यस सर। उसने बोला कि थ्री अपॉन 16 v स्क्वायर, v इज द डिस्टेंस, ठीक है? अब उसने अपने को बोला कि 1 घंटे के 1200 रुपए लगते हैं, ठीक है? 1 घंटे के 1200 रुपए लगते हैं। तो मुझे एक बात बताओ इसमें टाइम कितना लगेगा? टाइम इसमें 500 अपॉन v नहीं लगेगा क्या, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, हाँ है ना? ये लगेगा। तो देखो इधर अपन जानते हैं कि 1 घंटे के लिए रुपए लग रहे हैं अपने पास 1200। तो बताओ 3 घंटे के लिए कितने रुपए लगेंगे? 500 इंटू वी इंटू 1200। तो ये वाला इसके अंदर क्या कर दो, ऐड करवा दो, सोल्व करवा लो, टोटल रुपये आ जाएगा। कैसे सर दोबारा बता दो। अरे पहले रुपये का एक फंक्शन तो खुद से दिया था, एक उसने बोला था फिक्स चार्ज और लगता है एक्स्ट्रा 1200 रुपए 1 घंटे का। तो पहले